हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टीसीपी फॉर डब्ल्यूएसएन। बेसिकली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क में। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स रिलायबल डिलीवरी ऑफ डाटा बिटवीन टू होस्ट। अब होता क्या है कि जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है वो बेसिकली क्या करता है, सक्सेसफुल डिलीवरी करवाता है किस चीज का, डाटा का। ठीक है, दो होस्ट के बीच में क्या करता है, सक्सेसफुल डिलीवरी करवाता है किसका, डाटा का। तो अब हम बात कर रहे हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क में। तो यहाँ पे जो डाटा होगा, डाटा इन द सेंस सेंसर के डाटा को, सेंसर के डाटा को हमें क्या करवाना है, सक्सेसफुली उसे डिलीवर करवाना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो अब क्या होता है, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इन द इंटरनेट। क्या है, इंटरनेट पे सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला प्रोटोकॉल यही है। टीसीपी इज नॉट वेल सूटेड फॉर वायरलेस सेंसर नेटवर्क डब्ल्यूएसएन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो हम रीजन देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पे ये लाइन लिखने का मेन मोटो ये था कि जो टीसीपी है वो प्योर जो टीसीपी है वो डब्ल्यूएसएन के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या रीजंस है वो हम देखेंगे। बट यहाँ पे जो समझने वाली बात है, जो आपको दिमाग में रखना है जो बात, वो ये है कि ये डाटा की डिलीवरी सक्सेसफुल करवाता है। क्या करवाता है, इट डिलीवर्स द डाटा रिलायबली, ओके, सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये चीज है, इसकी डेफिनेशन ये है। ठीक है, अब रीजन देखेंगे क्यों नहीं है, क्यों ये सुटेबल नहीं। ऑलराइट, तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि किन रीजन की वजह से जो टीसीपी है वो वेल सूटेड नहीं है वायरलेस सेंसर नेटवर्क के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। सो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो टीसीपी है वो वर्क करता है कनेक्शन ओरिएंटेशन पे। तो अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं, लेट्स से कि यहाँ पे क्या है, मेरा सेंडर बैठा है, ऑलराइट, ये सेंडर है एंड ये रिसीवर है। तो जो सेंडर है अगर रिसीवर को ये डाटा भेजना चाहता है तो इट हैव टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन दिस। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या करता है, कनेक्शन बनाता है। जब एक बार कनेक्शन बन गया तो क्या करेगा, अब ये डाटा इसको कंटिन्यूअसली भेज सकता है। अब हम बात कर रहे हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क की, तो उस जगह पे वायरलेस सेंसर नेटवर्क में ये चीज पॉसिबल नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, दैट्स व्हाई क्या होता है, यहाँ पे क्या एक लाइन लिखी है, दिस हैंडशेक कैन बी अ सिग्निफिकेंट ओवरहेड इन डब्ल्यूएसएन। क्या होता है, एक तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, दिस मींस दैट इट रिक्वायर्स 3-वे हैंडशेक टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिफोर एनी डाटा कैन बी सेंड। तो जो ये 3-वे हैंडशेक है, हम लोग इसको सीसीएन में बहुत अच्छे से देखे हैं। अगर आपको फिर भी डिटेल में ये चीज देखना है कि जो 3-वे हैंडशेक क्या होता है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। बट यहाँ पे आपको अगर सिंपल सा इतना समझना है तो बेसिकली क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन बनता है, तब जाके ही डाटा क्या होता है, सेंड होता है, अदरवाइज डाटा नहीं सेंड होता। ठीक है, तो जिसके वजह से क्या होता है, डब्ल्यूएसएन के ऊपर क्या होता है, एक ओवरहेड होता है। दैट्स व्हाई ये एक रीजन है टीसीपी को वेल सूटेड नहीं बनाता, टीसीपी को सुटेबल नहीं बनाता वायरलेस सेंसर नेटवर्क में। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, टीसीपी यूजेस एंड टू एंड ट्रांसमिशन, रीट्रांसमिशन। क्या करता है, ये एंड टू एंड रीट्रांसमिशन की बात करता है। तो बेसिकली होता है क्या, मैं बताता हूं आपको। इफ अ पैकेट इज लॉस्ट, क्या होता है, अगर डाटा का पैकेट लॉस हो जाता है, समहाउ यहां से डाटा तो गया बट बीच में कुछ हो गया और डाटा क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया या डाटा हो गया लॉस्ट, तो क्या होगा, द सेंडर विल रीट्रांसमिट द पैकेट अंटिल इट इज एक्नॉलेज्ड बाय द रिसीवर। अब क्या करेगा, जब तक रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा तब तक सेंडर क्या करेगा, उसको डाटा नहीं भेजने वाला है। तो इसके वजह से क्या होता है, दिस कैन बी अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी कंजप्शन। और क्योंकि हम लोग जब से डब्ल्यूएसएन पढ़ रहे हैं तो हम लोग एक चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिए कि जो डब्ल्यूएसएन होते हैं, डब्ल्यूएसएन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कम एनर्जी पे चलते हैं, मतलब 5 वोल्ट पे चल जाते हैं या फिर 3.3 वोल्ट पे चल जाते हैं। तो अगर हम लोग टीसीपी को यूज करते हैं, जो उसका मेन रीजन क्या आता है कि इसकी एनर्जी कंजप्शन पे बहुत ज्यादा ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है। तो दैट्स व्हाई एक रीजन ये है, जो एंड टू एंड रीट्रांसमिशन है इसको सुटेबल नहीं बनाता। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टीसीपी इज डिजाइंड फॉर लो बैंडविड्थ नेटवर्क। ठीक है, टीसीपी जो है वो लो बैंडविड्थ नेटवर्क के लिए बनाया गया है। डब्ल्यूएसएन हैव लो बैंडविड्थ व्हिच कैन बी इंपैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ TCP, which can be
विच कैन बी इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ टीसीपी। तो बोलने यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जो टीसीपी है ये लो बैंडविड्थ के लिए नहीं बनाया गया, बट हमारा जो WSN है अब ये क्या है, ये तो एक्चुअल में लो बैंडविड्थ पे काम कर रहा है। अब टीसीपी लो बैंडविड्थ के लिए नहीं है और WSN लो बैंडविड्थ पे काम कर रहा है, इट मींस फिर ये सुटेबल हो ही नहीं रहा है। फिर इसका जो काम है वायरलेस सेंसर नेटवर्क का, वो काम तो टीसीपी कर ही नहीं पा रहा है, तो जो कि एक रीजन होता है इसको सुटेबल नहीं बनाता। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि बेसिकली टीसीपी का यूज करने का बेनिफिट क्या है। ऑलराइट, तो देखते हैं इसका बेनिफिट। तो दोस्तों अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें कि बेसिकली टीसीपी का यूज करने का बेनिफिट क्या है, तो हम लोगों ने जो डेफिनेशन में देखा था दैट इट ट्रांसफर द डाटा सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात लिखी है रिलायबल डिलीवरी ऑफ डाटा, मतलब अगर इसने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो ये उसको सक्सेसफुली भेजता है, बीच में उस डाटा का लॉस्ट नहीं होगा या सम हाउ डाटा डिस्कार्ड नहीं होता टीसीपी के अंदर। तो इसका एक बहुत ज्यादा मेजर बेनिफिट है किसका, टीसीपी का यूज करने का। उसके बाद दूसरा आता है फ्लो कंट्रोल। तो बेसिकली फ्लो कंट्रोल क्या होता है, लेट्स से कि क्या है, यहाँ पे एक पाइप है, ठीक है, अब मेरे को इस पाइप में क्या है, इतना पूरा पानी मेरे को फ्लो करवाना है। ठीक है, अब समहाउ क्या हुआ, पानी का लेवल मेरे को इतना फ्लो करवाना था, अब यहां से क्या हुआ, पानी तो है लेकिन पानी इतना ही जा रहा है, तो इट मींस क्या हुआ, यहाँ पे अंडर फ्लो हो रहा है। तो मेरे को अंडर फ्लो नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मैं जितना चाहता हूँ उतना ही पानी मैं उसमें ट्रांसफर करवाना चाहता हूँ या एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर इतना पानी नहीं जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्पीड बढ़ाऊंगा या फिर यहाँ से मैं जितना प्रेशर दे रहा हूँ प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, या फिर समहाउ क्या हो जाए, प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए कि ये पाइप यहाँ से क्या हो जाए, फट जाए और कुछ पानी यहाँ से भी निकलने लगे, तो ये क्या होगा, ये ओवरफ्लो हो गया। तो क्या करवाता है ये, एक तो अंडर फ्लो से बचाता है, दूसरा ओवरफ्लो से भी बचाता है। कौन बचाता है, टीसीपी। तो टीसीपी का यूज करने का बेनिफिट ये भी है, ये क्या करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है और उसको मेंटेन करके जितना रिक्वायर्ड है उतना ही देता है। ठीक है, उसके बाद आता है कंजेशन अवॉइडेंस। तो कंजेशन का मतलब ये है, लेट्स से कि क्या है, आपके घर में है खाना सिर्फ और सिर्फ 1 प्लेट और आप घर पे डिमांड करो कि मेरे को चाहिए 4 प्लेट, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, आपको पहले मारा जाएगा। ठीक है, आपको मार के पहले सीधा किया जाए, क्योंकि 1 प्लेट है तो 1 ही प्लेट मिलेगा, 4 प्लेट तो कहीं से पैदा नहीं करेगा कोई। तो सिमिलरली टीसीपी में भी यही चीज होता है कि अगर सामने से ज्यादा डाटा की रिक्वायरमेंट आ रही है तो नहीं पूरा कर सकते, जितना यहां से डाटा भेजा जा सकता है उतना ही भेजा जाएगा। ठीक है, तो वो चीज का बेनिफिट है टीसीपी का यूज करने का। तो ये क्या करता है, कंजेशन को अवॉइड करता है। ठीक है, एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इस चीज का यूज करके हम लोग डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा कलेक्शन। रिमोट कंट्रोल इन द सेंस आप डाटा को कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ऐसा नहीं कि जहां जिस प्लेस पे है वहीं पे आपको जाके इस चीज को एक्सेस करना, ऐसा नहीं है, क्योंकि वायरलेस सेंसर नेटवर्क का मतलब ही यही है कि आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर पाओ। ठीक है, उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर अपडेट। तो सॉफ्टवेयर अपडेट इन द सेंस यहाँ पे जो बात हो रही है सॉफ्टवेयर अपडेट की, जो सेंसर नोड्स है उसको आप टाइम के साथ उसमें अगर कुछ अपडेशन लाना चाहते हो तो वो चीजें कर सकते हो। ऑलराइट, तो दोस्तों ये थी कुछ टीसीपी फॉर WSN के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, बट स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में प्लीज कमेंट कीजिए, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो करे लाइक, मेरे चैनल को करे सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।